नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में कहा, भारत स्टार्टअप्स के क्षेत्र में विश्व का कर रहा है नेतृत्व। प्रकृति के संरक्षण पर दिया जोर। आयुष्मान भारत सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं के फायदों को बताया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, पतंजलि विश्वविद्यालय भारत को विश्व गुरु बनाने के लक्ष्य की दिशा में कर रहा है कार्य। आज योग की बदल चुकी है परिभाषा। योग से स्वस्थ रहते हैं शरीर और मन। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने दिया निर्देश, सभी योग्य नागरिकों के नाम मतदाता सूची में हो शामिल। वोटर हेल्पलाइन मोबाइल ऐप और गरुड़ ऐप के बारे में सभी नागरिकों को करे जागरूक। और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने जेपीएससी की पीटी परीक्षा के परिणाम को लेकर आयोग पर नियमों के उल्लंघन का लगाया आरोप। जांच की मांग की। समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 120 करोड़ टीका लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निमहांस का नंबर है 0804611007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और MyGov व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर 90131515 पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर टीके का प्रमाण पत्र यथाशीघ्र डाउनलोड किया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश भर में पंचायत से संसद तक अमृत महोत्सव की गूंज है और इस महोत्सव से जुड़े कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार चल रहा है। आकाशवाणी से मन की 83वीं कड़ी में राष्ट्र को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने आज कहा कि महोत्सव से संबंधित कार्यक्रम सफलतापूर्वक जारी हैं। देश भर में आम लोग हों या सरकारें, पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक अमृत महोत्सव की गूंज है और लगातार इस महोत्सव से जुड़े कार्यक्रमों का सिलसिला चल रहा है। ऐसा ही एक रोचक प्रोग्राम पिछले दिनों दिल्ली में हुआ। आजादी की कहानी बच्चों की जुबानी। कार्यक्रम में बच्चों ने स्वाधीनता संग्राम से जुड़ी गाथाओं को पूरे मनोभाव से प्रस्तुत किया। खास बात ये भी रही कि इसमें भारत के साथ ही नेपाल, मॉरिशस, तंजानिया, न्यूजीलैंड और फिजी के स्टूडेंट्स भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का महारत्न ओएनजीसी कुछ अलग तरीके से अमृत महोत्सव मना रहा है। उन्होंने कहा कि ओएनजीसी इन दिनों ऑयल फील्ड्स में अपने विद्यार्थियों के लिए स्टडी टूर्स का आयोजन कर रहा है। आजादी में जनजातीय समुदाय के योगदान की चर्चा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि हाल ही में हमने जनजातीय गौरव सप्ताह मनाया। अपने जनजातीय समुदाय के योगदान को देखते हुए देश ने जनजातीय गौरव सप्ताह भी मनाया है। देश के अलग अलग हिस्सों में इससे जुड़े कार्यक्रम भी हुए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जारवा और ओंगे ऐसे जनजातीय समुदाय के लोगों ने अपनी संस्कृति का जीवंत प्रदर्शन किया। एक कमाल का काम हिमाचल प्रदेश में ऊना के मिनिएचर राइटर रामकुमार जोशी जी ने भी किया है। उन्होंने पोस्टेज स्टैम्प पर यानी इतने छोटे से पोस्टेज स्टैम्प पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के अनोखे स्केच बनाए हैं। हिंदी में लिखे राम शब्द पर उन्होंने स्केच तैयार किए। श्री मोदी ने सरकार के प्रमुख स्वास्थ्य कार्यक्रम आयुष्मान योजना के बारे में भी चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत स्टार्टअप के मामले में विश्व में अग्रणी है और स्टार्टअप्स में निवेश हर वर्ष तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने यूनिकॉर्न के बारे में बताया कि यह एक ऐसा स्टार्टअप है
जिसमें कम से कम $1 अरब यानी करीब 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश होता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय युवा स्टार्टअप्स के जरिए वैश्विक समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। श्री मोदी ने लोगों को आगाह किया कि कोविड अभी नहीं गया है। उन्होंने कहा कि कोविड का फैलाव रोकने के लिए सावधानी बरतना हम सबकी जिम्मेदारी है। संसद के कल से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक आयोजित की। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, आनंद शर्मा, अधीर रंजन चौधरी, समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव, बहुजन समाज पार्टी के नेता सतीश चंद्र मिश्रा, रिपब्लिकन पार्टी के प्रमुख रामदास अठावले, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के पशुपति कुमार पारस और अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल शामिल हुए। शीतकालीन सत्र की पूर्व संध्या पर आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात विशेष परिचर्चा अंग्रेजी में इश्यूज बिफोर पार्लियामेंट और हिंदी में संसद के समक्ष मुद्दे प्रसारित करेगा। इश्यूज बिफोर पार्लियामेंट कार्यक्रम FM रेनबो और राजधानी चैनल पर रात 9:30 से 10 बजे तक सुना जा सकेगा। यह आकाशवाणी के YouTube चैनल पर भी उपलब्ध रहेगा। संसद के समक्ष मुद्दे FM गोल्ड और इंद्रप्रस्थ चैनल पर रात 9:30 बजे से 10 बजे तक प्रसारित होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि पतंजलि विश्वविद्यालय भारत को विश्व गुरु बनाने के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय नई शिक्षा नीति में शामिल भारतीय परंपरा और आधुनिक विज्ञान के संयोजन के लिए काम कर रहा है। श्री कोविंद आज हरिद्वार में पतंजलि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। श्री कोविंद ने कहा कि योग से शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो एक इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। झारखंड राज्य की स्थापना एवं सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 16 नवंबर से 29 दिसंबर के बीच आयोजित होगा आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार। इस कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का शुभारंभ, नई परियोजनाओं का शिलान्यास, पूर्ण हो चुकी योजनाओं का उद्घाटन तथा नियुक्ति पत्र या परिसंपत्ति का वितरण किया जाएगा। कंबल का वितरण, किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन प्राप्त करना, कोविड टीकाकरण की सुविधा, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का ई-श्रम पोर्टल पर निबंधन करवाने के साथ ही पर्यटन, कला, संस्कृति, खेल कूद के कार्यक्रम आयोजित करना है। हेमंत सरकार आएगी आपके द्वार, लेकर एक नेक प्रयास, पहुंचेगा जनता तक सभी सुविधाओं का लाभ। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर से स्वागत है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि निर्वाचन आयोग 1 जनवरी अर्हता तिथि के परिदृश्य में सभी योग्य नागरिकों का नाम मतदाता सूची में शामिल करवाने के लक्ष्य पर तेजी से काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि आयोग विशुद्ध मतदाता सूची के निर्माण के लिए प्रयासरत है, जो राज्य में आगामी पंचायत चुनाव के लिए लाभदायक साबित होगा।
उन्होंने वोटर हेल्पलाइन मोबाइल ऐप और गरुड़ ऐप के बारे में सभी नागरिकों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करने के भी निर्देश दिए। राज्य के संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हीरालाल मंडल ने आज जामताड़ा परिसदन में जिले के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कहा कि 1 जनवरी 2022 तक जिन युवाओं की उम्र 18 वर्ष या पूर्व में ही पूरी हो चुकी है, उसका नाम मतदाता सूची में आवश्यक रूप से दर्ज किया जाए। उधर सरायकेला जिले में मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम तेज गति से जारी है। इसे तय समय पर पूरा करने के लिए सभी मतदान केंद्रों में आज विशेष शिविर लगाया गया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन जेपीएससी की पीटी परीक्षा के परिणाम को लेकर आयोग पर नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया है। रांची में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आयोग ने परीक्षा के परिणामों की घोषणा के दौरान अपनी ही नियमावली की धारा 30 का उल्लंघन किया है। उन्होंने इस पीटी परीक्षा को रद्द करते हुए इसकी जांच वर्तमान न्यायाधीश या सीबीआई से कराने की मांग की है। राज्य में कोरोना के फिलहाल 109 सक्रिय मरीज हैं, जिसमें सबसे अधिक 37 मामले रांची में हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान रांची से 9 मरीज अस्पताल से डिस्चार्ज भी हुए हैं। वहीं राज्य भर में कोरोना से 20 लोग स्वस्थ हुए। आज सुबह तक राज्य में कोरोना के 20 नए मामले मिले हैं। रांची से 1, पूर्वी सिंहभूम से 12, बोकारो से 4, दुमका से 2 और पश्चिमी सिंहभूम से 1 मरीज मिले हैं। पलामू जिले के नीलांबर पीताम्बरपुर प्रखंड के लेस्लीगंज पंचायत में आज आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत एक शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में प्रखंड विकास पदाधिकारी ने आम लोगों को सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। लोहरदगा जिले में नक्सलियों के विरुद्ध ग्रामीणों को जागरूक करने के उद्देश्य से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। लोहरदगा जिला में नक्सलियों के विरुद्ध ग्रामीणों को जागरूक करने के उद्देश्य से एसपी प्रियंका मीणा के द्वारा उग्रवाद प्रभावित इलाकों में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसपी प्रियंका मीणा ने बताया कि दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में पोस्टर चिपकाकर नक्सलियों के घिनौने कामों को जनता के सामने रखा जा रहा है। लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस पब्लिक मैत्री संबंध को मजबूत करने के उद्देश्य से ग्रामीणों को सशक्त व नक्सलियों के विरुद्ध जागरूक करने के लिए जगह जगह पोस्टर चिपकाते हुए नक्सलियों के काले कारनामे व उनके घिनौने कार्यों का पर्दाफाश किया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि लोग नक्सली गतिविधियों की सूचना पुलिस को दे रहे हैं, जिससे नक्सलियों का सफाया करने में पुलिस को सहयोग मिल रहा है। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश कुमार महतो ने कहा कि चिकित्सकों का मूल मंत्र मरीजों की सेवा ही होनी चाहिए। श्री महतो आज रांची के बरियातू में एक निजी अस्पताल के उद्घाटन के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की ओर से स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई योजनाएं चल रही हैं, जिससे गरीब लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन निजी अस्पतालों को भी इस दिशा में पहल करनी चाहिए ताकि गरीबों को और राहत मिल सके। कार्यक्रम को कांके के विधायक समरीलाल, गोमिया के विधायक लंबोदर महतो और झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने भी संबोधित किया। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का
प्रसारण। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जानो अपने अधिकारों को, अपने हक पहचानो, बेईमानों को सबक सिखाओ, ग्राहक अब तो जागो। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में कहा, भारत स्टार्टअप्स के क्षेत्र में विश्व का कर रहा नेतृत्व, प्रकृति के संरक्षण पर दिया जोर, आयुष्मान भारत सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं के फायदों को बताया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, पतंजलि विश्वविद्यालय भारत को विश्व गुरु बनाने के लक्ष्य की दिशा में कर रहा है कार्य। आज योग की बदल चुकी है परिभाषा, योग से स्वस्थ रहते हैं शरीर और मन। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने दिया निर्देश, सभी योग्य नागरिकों के नाम मतदाता सूची में हो शामिल। वोटर हेल्पलाइन मोबाइल ऐप और गरुड़ ऐप के बारे में सभी नागरिकों को करे जागरूक। और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने जेपीएससी की पीटी परीक्षा के परिणाम को लेकर आयोग पर नियमों के उल्लंघन का लगाया आरोप, जांच की मांग की। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।